नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शेफ धीरज है। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ब्रीफिंग क्या होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके शेफ़ लोग आपके डिपार्टमेंट हेड्स को, शू शेफ़ को, सीडीपीज़ को लेके एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और ढेर सारी बातें कई घंटों तक, 20 मिनट तक, 1 घंटे तक करते हैं। और आप लोगों को लगता है कि वो आप लोगों की जो गलतियां हैं उनको वहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, आपके बारे में जो भी बुरा है वहाँ जाके अपने जो सीनियर शेफ़ को बता रहे हैं। पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। जब भी हम होटल्स में काम कर रहे होते हैं, हम लोग एक तरीके से बिज़नेस कर रहे होते हैं। कोई भी ऑनर किसी भी होटल को सिर्फ इसलिए ही खोलता है ताकि वहाँ से वो पैसा कमा पाए, पर हम इस चीज़ को एक गलत तरीके से लेते हैं। तो ये किचन ब्रीफिंग क्या होती है, यहाँ पे क्या क्या डिस्कस किया जाता है, मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि इसकी टाइमिंग्स क्या होती हैं, कब कब ये होती हैं, और इसके अंदर जो जो टॉपिक्स डिस्कस किए जाते हैं, क्या क्या बातें इन सब के अंदर होती हैं, जो भी मीटिंग्स होती है वो सारी चीज़ें, ताकि आपके मन में कोई शक, शुबा, शंका ना रह जाए कि वहाँ पे क्या चल रहा है या आपके बारे में वहाँ पे जाके बताया जा रहा है। तो बहुत ही कॉमन चीज़ें होती हैं। हम लोग अपने होटल मैनेजमेंट करते हैं, ट्रेनिंग्स करते हैं, और अचानक से हम लोग एक जॉब के इन्वायरमेंट में आ जाते हैं जहाँ पे अगर हम लोग कुछ भी गलतियाँ करते हैं तो हमें लगता है कि हमारा बॉस हमें डांट रहा है या वो फिर अपने बॉस को जाके वहाँ पे बता रहा है। तो बड़ा ही ऑब्वियस लगता है, बड़ा ही अजीब सा लगता है। तो वही सारी चीज़ें अगर मैं आपको करेक्ट ढंग से समझा पाऊँगा इस वीडियो के माध्यम से तो काफ़ी अच्छा होगा, ताकि आप लोग जो ब्रीफिंग्स हैं उनका मतलब समझ पाएंगे, और जब आप एक सीनियर पोजीशन पे पहुंच जाएंगे तो आप भी एक प्रॉपर तरीके से ब्रीफिंग कर पाएंगे। मैं यहाँ पे एक फ़ोटो लगा दूंगा। ये शेफ़ दीपक मिंज हैं जो कि तेजपुर आसाम से हैं। साथ साथ इनकी एक और फ़ोटो भी मैं लगा दूंगा जो कि अपनी टीम की ब्रीफिंग कर रहे हैं। ये मेरे जो स्टूडेंट मेंटरशिप प्रोग्राम है उसके इनरोल्ड मेंबर हैं। ये देखिए किस प्रकार से अपने जो भी कुलीग्स हैं, जो भी उनके साथ काम करने वाले जो शेफ़्स हैं, कॉमीज़ हैं, उनकी ब्रीफिंग ले रहे हैं। ये बिल्कुल एकदम सही तरीका है एक ब्रीफिंग लेने का अपने किचन डिपार्टमेंट के साथ, अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ, ताकि जो कि एक्चुअल में जो उनको पता चलना चाहिए वो उनको पता चल पाए, जिससे कि कंपनी की भी ग्रोथ हो, कंपनी का बिजनेस बढ़े। साथ साथ आप जो भी उसको ब्रीफिंग को अटेंड करता है वो सारी की सारी चीज़ें वो समझ पाए। चलिए टॉपिक पे फिर से वापस आएंगे। उससे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, मेरा एक दूसरा चैनल भी है जिसका कि लिंक मैंने नीचे दिया है। आप लोगों ने देखा होगा मेरी अब यूट्यूब से पेमेंट भी आ गई, मुझे स्पॉन्सरशिप मिलने लगी है। तो मैं यहाँ पे ये भी चाह रहा हूँ कि आप लोगों के साथ भी ऐसा ही हो। आप लोग, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सारे आप लोग मुझे वीडियोज़ भेजते हैं बना के कि मेरी वीडियोज़ कैसी है, मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही, मैं कहाँ पर गलती कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं एक तरीके से ये एक कोशिश करने की कर रहा हूँ कि मेरा एक दूसरा चैनल है जिसमें कि लगभग 100 करीब सब्सक्राइबर हैं, आप उसे जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसको मैं एज ए एक इस तरीके का प्लेटफॉर्म के तरीके पे यूज़ करना चाहता हूँ जहाँ पे आप लोग अपनी जो भी टैलेंट है, चाहे वो कुकिंग का हो, किसी भी प्रकार का टैलेंट हो, पर वो जो इंसान है या वो जो शेफ़ है वो इस इंडस्ट्री का होना चाहिए, वहाँ पे वो शो कर पाए। इससे होगा क्या, जो मेरे इस चैनल की ग्रोथ है, अगर मैं कभी भी एक बोलूँगा कि भाई आप उन लोगों को जाके वहाँ पे उनको सब्सक्राइब कर लीजिए, उनकी वीडियोज़ को देख लीजिए, तो काफ़ी अच्छा होगा। क्योंकि इस चैनल पर वो मैं फॉर्मेट लाना नहीं चाहता, यहाँ का जो फॉर्मेट है वो कम्प्लीटली अलग है। तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप जो भी चाहते हैं उस चैनल के माध्यम से शेयर करना आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। साथ साथ अगर आपने की शेफ़ यूनिफॉर्म में कोई फ़ोटोज़ हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा कुछ ना कुछ टॉपिक्स बनाता रहता हूं जिसमें कि मुझे नए नए शेफ़ लोगों के नए नए चेहरों की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो चलिए, सबसे पहले ब्रीफिंग हमारी 2 प्रकार की होती है। एक होती है ब्रीफिंग जो कि हर एक होटल में जीएम लेता है बाकी डिपार्टमेंट हेड के साथ। जीएम हमेशा डिपार्टमेंट हेड्स को बुलाता है, जो स्पेशली हर वक्त मॉर्निंग में ही होती है, जिसको कि मॉर्निंग मीटिंग बोलते हैं। यहाँ पे वो एफ&डी मैनेजर को बुलाता है, शेफ़ को बुलाता है, फ्रंट ऑफिस मैनेजर को बुलाता है, हाउसकीपिंग मैनेजर को बुलाता है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट से बुलाया जाता है, साथ साथ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से भी बुलाया जाता है। तो जो ये ब्रीफिंग होती है इसको मैनेजर्स मीटिंग या आप लोग मॉर्निंग मीटिंग बोल सकते हैं मैनेजर्स की, जहाँ पे कि सारे के सारे मैनेजर्स जाके जनरल मैनेजर को मिलते हैं, और वो डेली जो भी उनके जो एक दिन पिछले का जो भी कुछ हुआ है, जो भी कुछ गलती हुई है, या कोई जो भी नए वाले फ्यूचर के जो प्लान्स बनाने उनके बारे में डिस्कस करते हैं। कोई भी मेंटेनेंस का इशू हो वो बारे में डिस्कस किया जाता है, या फिर स्पेसिफिकली मैनेजर को, जो कि जनरल मैनेजर को उन लोगों को कुछ बताना होता है, वो सारी चीज़ें डिस्कस की जाती है जो कि ऑनर्स के थ्रू जनरल मैनेजर आती है। तो यही सारी चीज़ें जो कि एक मॉर्निंग मीटिंग में होती है, और ये HOD जो डिपार्टमेंट हेड्स होते हैं उनसे ली जाती है। दूसरा हमारी यहाँ पे ब्रीफिंग में किचन ब्रीफिंग आती है, और
जो भी वहाँ पे आपका शेफ़ है, एग्जीक्यूटिव शेफ़, जो भी आपके डिपार्टमेंट को हेड कर रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन लेके आता है। उसके बाद वो किचन में जाके वो सारी चीज़ें बताता है, जितनी की चीज़ें बतानी चाहिए। सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं बताई जाती हैं। अब यहाँ पे जो शेफ़ ब्रीफिंग करता है अपने डिपार्टमेंट हेड्स के साथ, जैसे कि आपके इधर इंडियन डिपार्टमेंट होगा, चाइनीज़ डिपार्टमेंट होगा, क्वांटिटी डिपार्टमेंट होगा, तो उन सब के डिपार्टमेंट हेड्स को बुला लेता है। अगर डिपार्टमेंट हेड्स नहीं होते हैं तो उससे नीचे की जो भी पोजीशन होती है, अगर वहाँ का शू शेफ़ नहीं है, सीडीपी नहीं है, तो उनको डीसीडीपी को बुला लेगा, डीसीडीपी नहीं है तो कॉमी 1 को बुला लेगा। तो वो भी उन लोगों को बुलाता है। और ये टाइमिंग कभी भी हो सकती है, ये टाइमिंग मॉर्निंग भी हो सकती है, आफ्टरनून, इवनिंग, क्योंकि किचन हमारा 24/7 तो चलता ही रहता है। तो स्पेशली यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव शेफ़ होता है या एग्जीक्यूटिव शू शेफ़ होता है या शू शेफ़ होता है, उस बाकी डिपार्टमेंट के हेड्स को बुलाता है और उनसे डिस्कस करता है। अब वो डिस्कस क्या करता है, वही मेन बातें जो जनरल मैनेजर ने उनको बताई है। बाकी इसके अलावा वो आपके रजिस्टर्स चेक करता है कि आपकी पहले दिन की सेल क्या है, कोई जिसमें कि आप लोगों ने अपनी सेल लिखी रहती है, आप लोगों ने ये भी लिखा रहता है कि भाई कोई इशू तो नहीं हो गई, कोई कंप्लेंट तो नहीं आई, किसी स्टाफ ने कोई स्टाफ आया है, कोई स्टाफ बीमार हो गया है। तो टोटल आप एक डेली रिपोर्ट्स भी अपनी फाइल्स में बनाते होंगे, रजिस्टर में बनाते होंगे। अगर बनाते हैं, नहीं बनाते तो बनाइए, सारी इन्फॉर्मेशन उसमें दीजिए। तो वही सारी इन्फॉर्मेशन जो आपका एग्जीक्यूटिव शेफ़ होता है उसे साइन करता है। इससे यही होता है कि आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन है उस शेफ़ ने ले ली है। इसके अलावा शेफ़ को अगर कुछ आप लोगों से ज़रूरी बात करनी होती है नए फूड को लेके, नए इवेंट्स को लेके, तो वो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब ये मीटिंग ख़त्म हो जाती है, जो भी आपके डिपार्टमेंट हेड होते हैं वो सारे के सारे जाके जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी होती है, बाकी किचन के स्टाफ को देनी होती है, वो देते हैं, ताकि जो स्टाफ है सब हर कोई एक पैरेलल एक ही जगह पे रहे, एक ही इन्फॉर्मेशन सबके पास आए। तो यही सारी चीज़ें हमारी जो ब्रीफिंग्स में होती हैं। आप लोगों को कभी भी ये नहीं करना चाहिए कि भाई मेरी चुगली हो रही है या मेरे बारे में ही वहाँ पे बात की जा रही है। ये बहुत ही कॉमन है और हर होटल में यही फॉर्मेट अपनाया जाता है। एक मॉर्निंग मीटिंग होती है जो कि जनरल मैनेजर के साथ बाकी डिपार्टमेंट हेड्स की होती है, और बाकी जो भी डिपार्टमेंट होता है वो अपने डिपार्टमेंट में जाके अपने डिपार्टमेंट हेड से बातें करता है, और उसके बाद जो उनके डिपार्टमेंट हेड होते हैं वो अपने नीचे के कॉमी लेवल और या उससे नीचे यूटिलिटी लेवल उन लोगों से बात करते हैं। तो यही फॉर्मेट हर जगह अपनाया जाता है। और आपको ये, अगर आप किसी सीनियर पोजीशन में पहुंचने वाले हैं या पहुंच रहे हैं, तो आपको भी ये फॉर्मेट अपनाना चाहिए, जैसे कि शेफ़ दीपक मिंज अपना रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारी खुद की ग्रोथ के लिए और आपकी ग्रोथ के लिए, जो कि उस ब्रीफिंग को अटेंड कर रहा है। इसके अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, सब कुछ डिस्कस किया जाता है वहाँ पे, ताकि किसी भी प्रकार का शक या शुबा ना रह जाए हमारी डेली ऑपरेशंस को लेके। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी जो सेकंड चैनल का लिंक है नीचे मिल जाएगा, आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहाँ पे कि मैं आने वाले फ्यूचर में आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करने वाला हूँ, ताकि आप लोग जो भी वीडियोस बना रहे हैं या फिर अपनी कला को, अपनी क्रिएटिविटी को लोगों के सामने लाना चाह रहे हैं, वहाँ पर मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।